知らない言葉を覚えてゆくたび面影の中手を伸ばすのहे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वायलेट एवरगार्डन की एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इरिस को काजली में एक लेटर पहुंचाने के लिए कहा जा रहा होता है और ये सुन के इरिस हैरान होते हुए कहती है कि क्या काजली, वो तो मेरा होम टाउन है। तो इरिस पूछते हैं कि आखिर काजली से हमारा कौन क्लाइंट है। मिस्टर होजिन बताते हैं कि ये शायद एक ओल्ड लेडी है जिनका नाम है सारा फ्लोरेंट। क्या तुम उसे जानती हो? तो इरिस कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद मिस कैटेलिया वायलेट के साथ साथ एरिका एंड इरिस के साथ लंच के लिए जाने लगती है। इरिस जाते हुए बता रही होती है कि जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं उन्हें ये यूनिफॉर्म दिखाऊंगी और मैं जानती हूँ कि मेरे फैमिली और फ्रेंड मुझे देखना चाह रहे होंगे। और जब वो खुश होते हुए नीचे उतर ही रही होती है तो उसका पैर वहाँ पर फिसल जाता है और वो वहाँ पर नीचे गिरने लगती है। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इरिस ट्रेन में होती है और वो नीचे गिरने की वजह से उसके पैर और हाथ में चोट लगी हुई होती है और वायलेट भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ आ गई होती है। वायलेट कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए टाइप कर दूंगी। वायलेट मैप देखते हुए बता रही होती है कि कजाले विलेज माउंटेन पार करने के बाद आ जाती है। वहाँ का मेन इंडस्ट्री है डेयरी फार्म एंड एग्रीकल्चर और विलेज की हिस्ट्री में इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं हुआ है। तो ये देख के इरिस कहती है कि हमारे गांव में तो ज्यादा कुछ नहीं है और इसमें कोई गलत भी नहीं है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और ये सुन के वायलेट बताती है कि जब किसी जगह में वैल्यू बढ़ जाती है तो वो जगह क्राइम एंड परेशानी को अट्रैक्ट करता है। जिस तरह नॉर्थ में आयरन एंड कॉपर मिलते थे और इसी की वजह से गद्दारिक एम्पायर अटैक किया था। और ये सुन के इरिस कहती है कि तुम ठीक कह रही हो और यही तो वजह था वार का। इरिस कहती है कि मेरे अंकल फाइट में जाने के लिए कह रहे थे लेकिन मेरे आंट इसके अगेंस्ट में थी और इसी की वजह से मेरे अंकल अभी भी सेफ है। तभी इरिस वायलेट से माफी मांगने लगते हैं कि मेरे वजह से तुम्हें भी चोट लग गई। और इस उनके वायलेट पूछते कि आखिर तुम मेरे चोट की कैसे वजह बन सकती हो। तो इरिस कहती है कि मैं वजह नहीं हूँ, लेकिन तो वायलेट पूछती कि माफी मांगना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम मुझे माफ करने के लिए कह रही हो, लेकिन क्यों। और इरिस जो कि वायलेट की इस तरह के सवाल और जवाब सुनते हुए काफी हैरान होती है। इरिस जो कि वायलेट की तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि काफी वक्त बीत गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं उसे पहली बार ही मिल रही हूँ और मैं उसे पूरी तरह से समझ भी नहीं पा रही हूँ आखिर वायलेट एवरगार्डन कौन थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वही काजाली विलेज में पहुंच गए होते हैं और वहाँ पर इरिस को वेलकम करने के लिए उनके फैमिली मेंबर आने लगते हैं। इरिस जो कि अपने फैमिली मेंबर को देख के काफी खुश होती है। इरिस की मॉम जो कि इरिस की चोट को देखते हुए पूछने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर इरिस की डैड पूछते हैं कि आखिर तुम इतने चोट के साथ कैसे लेटर लिख सकती हो। इरिस वायलेट की तरफ दिखाते हुए कहने लगती है इसी के लिए वो मेरे साथ है। तभी वायलेट खुद को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। वो कहते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए मैं कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती हूँ। मैं हूँ ऑटो मेमोरी डॉल, मेरा नाम है वायलेट एवरगार्डन जो कि आपके सर्विस में है। और ये देख के इरिस के पेरेंट्स भी काफी हैरान होते हैं। तभी इरिस वहाँ पर कहने लगती है कि आप लोग मुझे भी देखो, मैं भी एक ऑटो मेमोरी डॉल हूँ। तभी इरिस कहती है कि वैसे ये सब छोड़ो, क्या आप लोगों को पता है कि सारा फ्लोरेंट कौन है? उन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया था और इसीलिए उन्हें यहाँ पर होना चाहिए था। और ये सुन के वायलेट की मदर कहने लगती है कि सारा फ्लोरेंट जो कि तुम्हारे मरे हुए ग्रेट ग्रैंड मदर की नेम है, वो कहती है कि मैंने ही तुम्हें रिक्वेस्ट किया था। मैं सोच रही थी कि अगर मैं तुम्हें हायर करूँ तो मैं तुम्हें फिर से देख सकती हूँ। और ये सुन के इरिस गुस्सा होने लगती है। वो कहने लगते हैं कि क्या आप लोग मेरे से मजाक कर रहे हैं। वायलेट कहती है कि क्या यह एक झूठी रिक्वेस्ट थी। वायलेट कहती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि झूठे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसीलिए आप हमें माफ करना। तो फिर से वहां से जाने लगती है और इरिस वायलेट को फिर से बुलाने के लिए भागने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इरिस वायलेट उनके घर में होते हैं जहाँ पर वायलेट इरिस से कह रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट में सही नाम डालने के लिए। वायलेट इरिस की मॉम से पूछ रही होती है कि आखिर आप किस तरह की इन्विटेशन पसंद करेंगी। तो इरिस की मॉम कहती है कि ये इनविटेशन इरिस के बर्थडे पार्टी के लिए है। वो बताती है कि इरिस की बर्थडे पार्टी कल ही है और इरिस भी यहाँ पर काफी हैरान होती है क्योंकि वो अपनी बर्थडे को ही भूल गई होती है। वायलेट इनविटेशन लेटर लिखने के लिए टाइपराइटर लाती है और जब लोग देखते हैं कि उसके हाथ मेटल की होती है तो वहाँ पर लोग भी काफी हैरान होते हैं। वायलेट पूछती है कि क्या आप लोगों के पास इन्विटेशन लेटर के लिए लिस्ट है क्या। और वहाँ पर इरिस की मॉम वो लिस्ट देने लगती है। तभी इरिस जब वो लिस्ट लेती है और वो देखने लगती है कि वो लिस्ट में काफी सारे लड़कों का नाम लिखा हुआ होता है। और जब वो इसके बारे में पूछती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अब वही एज में हो, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अभी मैरिड हो जाना चाहिए। और हम ये करना चाहते हैं क्योंकि तुम हमारे एक ही लड़की हो। हम चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ और शादी कर लो, अपने डॉल जॉब को छोड़ के वापस हमारे पास आ जाओ। और ये सुनने के बाद इरिस काफी गुस्सा होने लगती है और वो कहती है कि आप लोगों ने ये कराने के लिए झूठ कह के मुझे यहाँ पर बुलाया है। और इरिस की मॉम वायलेट को वो लिस्ट देते हुए कहने लगती है कि उन सबको इनविटेशन लेटर लिखने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वायलेट इनविटेशन लेटर के लिए टाइप कर रही होती है तो इरिस वायलेट को बताती है कि एमन स्नो को इनविटेशन मत भेजना। तो ये सुन के वायलेट पूछती है कि ये लिस्ट में उसका नाम भी है और तुम्हारे पेरेंट ये गेस्ट को चूज किए हैं तो मैं क्यों ना करूं। और मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम ये लिस्ट से वो नेम रिमूव कर सकती हो। लेकिन फिर भी इरिस कहने लगती कि मैं जो कह रही हूँ वो करो और ये मेरा रिक्वेस्ट है और तुम मेरे साथ हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट एक आदमी की मदद से वो सारे लेटर को हर एक जगह में पोस्ट कर रही होती है। तभी इरिस की डैड कहते हैं कि हमें माफ करना, हमारे हॉस्पिटैलिटी के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। तो वायलेट कहती है कि मुझे इसके लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वो एक सुंदर सा नजारा देखती है
इसके बाद हमें इरिस का बर्थडे का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरिस के बर्थडे के लिए पार्टी हो रही होती है और इरिस भी वहाँ पर अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलती है। तभी इरिस की मॉम इरिस को कुछ लड़कों को दिखाने लगती है। वो कहती है कि इन लोगों ने अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म किया है, उन्हें उनकी सर्टिफिकेट मिल चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है एमन पहुंच जाता है और इरिस की मॉम उसके पास जाने लगती है और वो इरिस को हैप्पी बर्थडे कहता है। और हम देखते हैं कि इरिस वहाँ पर नाराज होती है और वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो। तो एमन कहता है कि मैंने एक इनविटेशन रिसीव किया था। और ये सुन के इरिस वायलेट से पूछने लगती है कि क्या तुमने भेजा था। तो वायलेट कहती है कि मैंने तुम्हारे मॉम से कंफर्म किया कि ये लेटर भेजने के लिए। और तभी वहाँ पर इरिस रोते हुए अपने रूम के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरिस जो कि वायलेट से कह रही होती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ। तो वायलेट पूछती है कि आखिर तुम्हारे बीच और उसके बीच क्या कनेक्शन है और तुम्हें अचानक ऐसा क्या हुआ। तो इरिस कहती है कि आखिर तुमने उसे क्यों भेजा, मैं उसे देखना फिर से नहीं चाहती थी। तो वायलेट कहती है कि जब तक तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे कारण को नहीं समझ पाऊंगी। तभी इरिस कहती है कि उसने मुझे पहले रिजेक्ट किया था। तो वायलेट पूछती है कि क्या तुम कहना चाहती हो कि तुमने उसे रोमांटिकली अप्रोच किया था लेकिन उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था और इसी की वजह से तुम अचानक रोने लगे। तभी इरिस वहाँ पर रोते हुए कहने लगती है कि हाँ बिल्कुल उसने ऐसा ही किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट जब नीचे जाती है तो इरिस की मोम पूछती है कि आखिर इरिस को क्या हुआ। तो वायलेट कहती है कि वो रो रही है। कुछ देर बाद जब इरिस की मोम इरिस के पास आती है और वो कहती है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए और भी एक अच्छा ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर इरिस बाहर आते हुए कहने लगती है कि आप अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, सब बस उस पार्टी की वजह से ही हुआ है। ये अच्छा होता है कि मैं यहाँ पर वापस ही नहीं आती। इरिस वायलेट से पूछती है कि क्या तुमने इन सबको इमन के बारे में बता दिया, तुम्हें इसके बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए था। तो वायलेट कहती है कि मुझे नहीं लगा कि ये कोई सीक्रेट है और वो सब तुम्हारे बारे में परेशान थे। और ये सुन के इरिस कहती है कि तुम सच में लोगों की फीलिंग को नहीं समझ पाती हो, क्यों है ना। और ये सुन के वायलेट माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा मैं दूसरों की इमोशन को अभी समझ पा रही हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। अभी भी लोगों की इमोशन को समझना ये अभी भी मुश्किल ही है। कोई भी अपने फीलिंग को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो अपनी इमोशन छुपाने के लिए खुद को कंट्रोल करते ही रहते हैं और झूठ कहते रहते हैं और ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल बनाती है। वायलेट कहती है कि क्या सच्ची फीलिंग है वो लोग नहीं दिखाते हैं और इसी की वजह से मैं लोगों की फीलिंग को नहीं समझ पाती हूँ। वायलेट तभी इरिस को माफी मांगने लगती है और ये देखकर इरिस कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इरिस कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे चोट पहुंचाना नहीं चाहती थी। इरिस वायलेट से कहती है कि ऐसा भी नहीं है कि मुझे हमेशा पता होता है कि लोग आखिर कैसा सोचते हैं। तभी वो वायलेट को इमन के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि इमन उसका बचपन का दोस्त था, वो हमेशा मेरी तरफ काइंड था और इसी की वजह से मैं उससे प्यार करने लगी थी और मुझे भी ऐसा लगता था कि उसके पास भी मेरे लिए ऐसा ही फीलिंग है और मैं हमेशा इसके बारे में ही सोचती थी कि वो आखिर मुझे कन्फेस क्यों नहीं कर देता। और इसीलिए हम ग्रेजुएट होने से पहले मैंने उसे ये बात बता दिया और बस इसी की वजह से हम ग्रेजुएट होने से पहले मैंने उसे इसके बारे में बता दिया। मैंने उससे कहा कि आई लव यू, लेकिन इमन ने कहा कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह ही सोचता हूँ। और इसी की वजह से इरिस का दिल टूट गया और इसीलिए वो ज़्यादा मेहनत करके अपने होम टाउन से दूर ऑटो मेमोरी डॉल बनने के लिए चली गई। वायलेट जो कि इरिस की बातों के ऊपर गौर करते हुए कहती है कि किसी को आई लव यू कहने के लिए हिम्मत चाहिए और जब ये फीलिंग बस एक ही तरफ से तो मुश्किल हो जाता है। वायलेट कहते हैं कि हो सकता है कि मेजर ने भी इस तरह के एक इमोशन को फील करते हुए कहा हो। तभी इरिस पूछती है कि आखिर मेजर कौन है। वायलेट बताती है कि वो सुपीरियर ऑफिसर है और उन्होंने जो कहा था आई लव यू, मैं उसी बात को समझने के लिए ऑटो मेमोरी डॉल बनी हूँ। इरिस जो कि वायलेट की बातों को हैरान होते सुन रही होती है, वो सोचने लगती है कि ऐसा लगा मैं वायलेट के बारे में थोड़ा समझ रही हूँ। मेजर ने तभी उसे प्यार दिया था जब वो सिर्फ मिलिट्री ही थी और वो वही हर एक चीज कर रही है ताकि वो वही शब्दों को समझ सके और वो भी अपने ही रास्ता ढूंढते हुए। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरिस कुछ सोचते हुए वायलेट को बुलाने लगती है। वो कहती है कि मिस ऑटो मेमोरी डॉल, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर लिख सकती हो। इरिस कहती है कि वो सारे लोग जो कि पार्टी अटेंड किए थे मैं उन सबसे माफी मांगना चाहती हूँ और एपोलॉजी लेटर टाइप करने के लिए वो वायलेट से पूछती है। तो वायलेट पूछती है कि क्या मैं इमन को भी ये भेज दूँ। तो इरिस कहती है कि हाँ उसे भी एक भेज दो। वायलेट पूछती है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स को भी एक लेटर लिखना चाहोगी जिसमें तुम अपनी सच्ची फीलिंग के बारे में उन्हें बताओगी। इमोशन जो कि एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल है, हो सकता है कि तुम्हें उन्हें लेटर के थ्रू कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इरिस की मॉम के पास लेटर पहुंच गया होता है जहाँ पर इरिस अपने मॉम एंड डैड से कह रही होती है कि मुझे इसके लिए माफ करना कि मैंने पार्टी खराब कर दिया और मैं इसके लिए हर एक गेस्ट से माफी मांगते हुए एक लेटर लिख रही हूँ और मेरे साथ भी आप लोग रहने के लिए आपका शुक्रिया और यह मैं पहली बार माफी मांग रही हूँ और इसके लिए मैं खुश हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा काम मुश्किल है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये चूज किया है और इसके लिए मैं अपनी बेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं और इसके लिए मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इसी तरह ही और थोड़ा वक्त के लिए खुद ही करने दीजिए। और ये लेटर लेडन से एक होने वाली डॉल से अपने पेरेंट के लिए पहला लेटर है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वायलेट एंड इरिस वापस लेडन जाने के लिए निकलते हैं। तभी इरिस की मॉम इरिस से बात करने लगती है और वो कहती है कि कल के लेटर के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ये बात सुन के इरिस भी थोड़ा एम्बेरस होते कहने लगते हैं कि ये टाइप वायलेट ने की थी। तभी वायलेट ट्रेन की आवाज़ सुनते हुए कहती है कि अभी हमें जाना होगा
और इरिस के फादर भी इरिस को हैप्पी बर्थडे कहते हुए फ्लावर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वायलेट एंड इरिस वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पर वायलेट इरिस से पूछती है कि क्या वो लेटर तुम्हारे इमोशन को तुम्हारे पेरेंट्स के आगे रिवील कर पाया। इरिस बताती है कि क्या तुम उनके एक्सप्रेशन देखते हुए ये समझ नहीं पाई, और इरिस तभी वायलेट की तरफ देखती है और वो समझती है कि वायलेट शायद वो इमोशन समझ ही नहीं पाई। तो इरिस बताती है कि वो लेटर सच में अच्छा था, मैं जो कहना चाहती थी वो लेटर से वो समझ गए, क्योंकि ये लेटर तुमने लिखा था और वो अच्छा था। वायलेट तभी वो फ्लावर की तरफ देखती है। इरिस बताती है कि फ्लावर जिसका नाम है इरिसेस, और तभी वो ट्रेन से देखते हैं कि वही फ्लावर के एक फील्ड को। तभी इरिस वायलेट को बताती है कि क्या तुम्हें पता है, जब मैं पैदा हुई थी ये फ्लावर पूरी तरह से खिल रहे थे और इसीलिए मेरे पेरेंट्स मुझे यही नाम दिए। तभी वायलेट इरिस की बात सुनते हुए वो अपनी पास्ट याद करती है, जहाँ पर मेजर वायलेट से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी मेजर गार्डन में एक फ्लावर देखते हुए वायलेट को वो नाम देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसा लग रहा है तुम भी उस फूल की तरह ही खिलोगी जब तुम बड़ी हो जाओगी, और तुम इसी नाम की तरह ही कोई एक बनना। तभी यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।